नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक धमाकेदार सीरीज MPREEO एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, किसके लिए? MPREEO एग्ज़ाम जो होने वाली है, जो अगले मंथ यानी कि 2 अगस्त को होने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए जनरल साइंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपन लगभग 2500 क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2500 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम हर एक वीडियो में लगभग 200 क्वेश्चन हम इसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, लगभग 200 प्रश्न के आसपास इसके अंदर करेंगे, और इसके साथ ही इसकी थोड़ी बहुत जो वन लाइनर थ्योरी है वो थोड़ी बहुत बता देंगे इसके अंदर। ठीक है, और बाकी कोशिश करेंगे कि फटाफट फटाफट इसको कवर किया जा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करते हैं ये सीरीज जनरल साइंस की, जिसके अंदर हम एक पूरी लंबी सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर सकूँ थोड़ा थोड़ा, उसके अलावा इसके अंदर रैपिडली भी चल सकूँ। उसके अलावा ये ध्यान रखना कि जैसे प्रश्न आता है ना, तो आप इसको पॉज करके अपना आंसर देखना, उसके बाद में आप आगे बढ़ना इसके अंदर, और उसके बाद आपका अपना आंसर देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो आती है वो यकृत ग्रंथि होती है, वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो बताइए अपना आंसर। इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का क्या होता है? लाल रंग होता है। ठीक है फिर आता है तीसरा प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? तो दोस्तों मानव शरीर के अंदर कुल 206 हड्डी होती है, लेकिन ये ध्यान रखना, जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर 300 प्लस हड्डी रहती है। ठीक है, और बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो जुड़ती जुड़ती कितनी हो जाती है? 206 के आसपास 206 हो जाती है। ठीक है, तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है दोस्तों? स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब देखो कथन वाला प्रश्न आ गया इसके अंदर ना, तो प्रश्न पहला कथन कह रहा है कि मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। बिल्कुल सही बात है कि इसके अंदर मादा एनाफिलीज से मलेरिया फैलता है। डेंगू एडिज मच्छर से फैलता है। बिल्कुल सही बात है, एडिज इजिप्टी के कारण फैलता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना, इसका आंसर आएगा सी। ठीक है, तीनों के तीनों आंसर इसमें क्या है? सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों तीनों सही है, तो इनको ऑप्शन को भी याद करते हुए चलना। ठीक है, तो फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। ठीक है दोस्तों, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। डेंगू में एडिज इजिप्टी आ जाएगा, और मलेरिया में मादा एनाफिलीज आ जाएगा, और फाइलेरिया में क्या आ जाएगा? क्यूलेक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। ठीक है, देखो दोस्तों, एक होता है सेरेबेलम, एक होता है सेरेब्रम, दोनों को अंतर रखना एग्जाम में हो सकता है। जैसे सेरेब्रम है ना, तो इसको हिंदी में लिख के दे दे। ठीक है, इसी तरीके से लिख के दे दे, तो अपन वहाँ पे प्रेम मस्तिष्क ढूंढने नहीं बैठ सकते फिर वहाँ पे, क्योंकि मिलेगा ही नहीं वहाँ पे। तो सेरेब्रम, तो देखो जो शब्द छोटा है ना सेरेब्रम, तो वो तो हो जाएगा सबसे बड़ा भाग, और जो सेरेबेलम है ना, ये बड़ा भाग नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। टीबी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है किस बैक्टीरिया के कारण होता है? दोस्तों मैंने इससे रिलेटेड ना एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर जितने भी जैसे बैक्टीरिया रही, फंगस रही है ना, और वायरस रहा, और जेनेटिक रोग रहे है ना, और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग रहे, और अन्य जितने भी रोग है ना, सबकी एक वीडियो डालूंगा जो 15 से 20 मिनट की रहेगी बोली। ये मान के चलो 15 से 18 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसके अंदर सारी चीज़ आ जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर रोग भी आ जाएंगे और उपचार भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ट्यूबरक्लोसिस होता है, ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये रोग होता है। पोलियो का टीका किस रूप में दिया जाता है? तो दोस्तों पोलियो का टीका जो दिया जाता है वो ओपीवी के रूप में दिया जाता है, ओपीवी ड्रॉप के रूप में दिया जाता है ना। आपने पी होगी ड्रॉप वगैरह ना बचपन में, है ना, तो वो ओपीवी ड्रॉप के रूप में टीका दिया जाता है। एचआईवी से कौन सा रोग फैलता है? तो ये तो आ जाएगा इसके अंदर एड्स। ठीक है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स रोग फैलता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों? ध्यान रखना, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी, लेकिन रेस्पायरेशन होगा ना, रेस्पायरेशन, उसके अंदर CO2 गैस ही निकलती है। ठीक है, CO2 गैस ही निकलती है, ध्यान रखना। ठीक है, चले आगे। मानव रक्त का पीएच पूछ रहा है ये, तो मानव रक्त का पीएच ध्यान रखना 7.4 होता है। ठीक है, हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखना 7.4 होगा। हैजा कोलेरा का कारक क्या है? तो इसके अंदर आता है, हैजा का कोलेरा कारक है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, कोमा आकार का ये होता है। ठीक है, चले आगे। फिर आता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो ध्यान रखना, ईयर के अंदर होती है, कान के अंदर। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टेपिच। ठीक है, कान के अंदर 3 हड्डी पाई जाती है। ठीक है, इलियम,
और एक स्टेपिज मेलियस मेलियस ही पाई जाती है ना। फिर आता है रेबीज, किसे काटने से होता है? तो दोस्तों रेबीज जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, मेनली कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, मेनली कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। फिर आता है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जोड़ा पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो देखो एड्स होता है वो HIV का कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेंगू होता है एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है, बिल्कुल सही है। अब ये मलेरिया जो होता है, मलेरिया ये किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज के कारण होता है, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है, ठीक है, ठीक है। और टीबी के अंदर वैक्सीन टीका लगता है ना, वो सॉरी BCG का टीका लगता है, ठीक है। चले आगे। और ये क्यूलेक्स मॉस्किटो फाइलेरिया के कारण, फाइलेरिया इसका रोग कारक, मतलब फाइलेरिया का रोग कारक है, ठीक है। फिर आता है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये डबल हेलिक्स जो मॉडल दिया था ये दिया था वाटसन और क्रिक ने, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है ना, ठीक है। और जो विटामिन डी की कमी कहाँ पूरी होती है? सूर्य के प्रकाश में बैठ के पूरी होती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मतलब कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ध्यान रखना 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं, ठीक है। काला आजार किससे काटने से होता है? तो ये ध्यान रखना सैंड फ्लाई के कारण होता है, ठीक है, काला आजार सैंड फ्लाई के कारण होता है ना, किसके कारण? सैंड फ्लाई के कारण होता है, ठीक है। मतलब इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्त्रावित होता है? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन जो होता है अग्नाशय से यानी कि पैनक्रियास से स्त्रावित होता है, ठीक है, पैनक्रियास से स्त्रावित होता है, ठीक है। चले आगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ध्यान रखना ये होती है ओवम, ठीक है, अंडाणु। सबसे बड़ी हो गई कौन सी? ओवम। और सबसे लंबी हो गई कौन सी? न्यूरॉन, ठीक है। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना छोटे छोटे फैक्ट। टाइफाइड किस बैक्टीरिया से कारण होता है? तो ये होता है सोलमोनेला टाइफिक कारण। सोलमोनेला टाइफिक कारण क्या होता है? टाइफाइड हो जाता है, ठीक है। अब BCG का टीका मैंने आपको अभी अभी बताया था, बताओ किसके कारण होता है? बताओ बताओ बताओ। TB के कारण, ठीक है, TB सॉरी BCG का मतलब कहने का मतलब BCG का टीका किस रोग में बचाव के लिए लगता है? तो TB के अंदर लगता है ना। कहता है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने। कहता निम्न में से कौन सा रोग वायरल नहीं है? तो ध्यान रखना जो चिकन पॉक्स है, ये पॉक्स आ गया यानी वायरस आ गया, वायरस आता है वायरल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में खसरा रोग, मीजल्स रोग, ये किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है। न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण, ठीक है। और ये आ गया डेंगू, डेंगू भी किस कारण होता है? वायरस के कारण होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो एडिस इजिप्टी तो वाहक था ना, ठीक है। अब आता है मानव शरीर का जो सामान्य तापमान ये कितना होता है? ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड का आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिप्थीरिया का रोग कारक क्या है? सॉरी डिप्थीरिया का टीका कौन सा है? तो डिप्थीरिया का टीका ध्यान रखना D से D स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिप्थीरिया, DPT यानी डिप्थीरिया, है ना, ऐसा लग रहा है शॉर्ट फॉर्म टाइप में ना। मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, इंसुलिन की हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। अब आता है कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोज की थी। और रॉबर्ट ब्राउन आता तो केंद्र का जाता है ना, ठीक है। निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन में मुख्य है? तो उत्सर्जन में मेनली कौन सा काम आता है? तो किडनी मेनली काम आती है, ठीक है, उत्सर्जन के लिए मानव के अंदर, ठीक है, किडनी काम आती है ना। और अब आता है मलेरिया का उपचार किस दवा से होता है? इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना, क्लोरोक्विनोन के कारण मलेरिया का उपचार किया जाता है ना। तो मलेरिया का उपचार कैसे होता है? क्लोरोक्विनोन के कारण, ठीक है, याद रखना ना, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर सबसे बड़ी धमनी बताओ, इसके अंदर आ जाएगा एरोटा, धमनी, महाधमनी जो क्या आ जाएगा? ओरोटा आ जाएगा, ठीक है। चले आगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई साहब? विटामिन ए किस में पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है दोस्तों? आम में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। और कौन सा रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से? नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगी, ठीक है, यानी कि रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। एड्स का पूरा नाम देखो, मैं अभी आपको बता ही रहा था, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चले आगे। निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है? तो प्रोटोजोआ से बताइए दोस्तों कौन सा होगा? मलेरिया, ठीक है, मलेरिया होगा, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा देखो कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। जो अपने मेडिकल रिपोर्ट में आती है ना वो तो यूनिट में आती है, ध्यान रखना, कहीं उससे कंपेयर कर लो इसको ना, 5 से 6 लीटर होती है, ठीक है। TT का टीका
किस रोग में लगता है? तो टी से टी स्टार्ट हो जाएगा, टी मतलब टिटनेस के अंदर लगता है। हाँ, टिटनेस में टीका लगता है ना। अब आता है प्लेग। तो प्लेग किसके द्वारा फैलता है? पिस्सू कारण, ठीक है, पिस्सू यानी कि फ्ली के कारण ना। कहाँ पाए जाते हैं ये? चूहे के ऊपर पाए जाते हैं ना, वो है पिस्सू। ये कहते हैं मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछ रहा है ये, मजबूत हड्डी। तो ध्यान ना, फीमर जो हड्डी होती है ना, सबसे लंबी भी होती है और सबसे मजबूत भी होती है, ठीक है। सबसे लंबी हड्डी है ना, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इनमें से कौन सा फंगस से होने वाला रोग है? तो रिंग वर्म होता है, रिंग वर्म, ये फंगस से होता है, ठीक है। किससे होता है? फंगस से। चले आगे, चलो सर। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन जिसमें हीमोग्लोबिन होगा यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स करेंगे। हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों हेपेटाइटिस, हैप आ गया ना, हैप, और यकृत का अध्ययन हेप्टोलॉजी, तो इसके अंदर आ जाएगा यकृत, ठीक है। इनमें से कौन सा जेनेटिक डिजीज़ है? तो जेनेटिक डिजीज़ कौन सी आ जाएगी? हीमोफीलिया, शाही रोग, रानी एलिजाबेथ के अंदर इंग्लैंड में फैली थी, ठीक है, जिसमें खून रुकता नहीं है ना कई बार कट लगने के बाद में, ध्यान रखना। मानव में पसलियों की संख्या, रिब्स की संख्या कितने जोड़े होते हैं? अब ध्यान, जोड़े पूछ रहा है ये, तो 12 जोड़े जो हो जाएंगे, ठीक है। संख्या पूछे अगर, तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना इनका ना, पसली होती है ना मानव के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा ना। काली खांसी जो होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है? पहली बात तो ये ध्यान रखना भाई, काली खांसी जो हो रही है वो बैक्टीरिया के कारण हो रही है, इतना भी ध्यान रखना भाई। भाई बैक्टीरिया के कारण हो रही है ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका आंसर हो जाएगा बोर्डोटेला पर्टुसिस, ठीक है, बोर्डोटेला पर्टुसिस के कारण हो रही है काली खांसी, ठीक है। और इसको वोपिंग कफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना ना, वोपिंग कफ भी बोलते हैं इसके अंदर। फिर आता है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग आता है। B1 से आ जाएगा बेरी, B1 बेरी है ना। और B1 को क्या बोलते हैं? थाइमिन बोलते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग ध्यान रखना, क्या नाम है? स्किन है ना, स्किन। तो ये पूरी बॉडी फैली होती है स्किन, तो ना, तो सबसे बड़ा अंग यही हो जाएगा। डेंगू में क्या घट जाता है भाई साहब? डेंगू में तो आपको पता होगा भाई, लोगों का वो होता भी रहता है, तो प्लेट वगैरह घट जाती है इसके अंदर ना। तो इसके अंदर रसगुल्ले खाने चाहिए बढ़िया, मीठे मीठे ताजे ताजे, है ना। फिर आता है निम्न में से कौन सा रोग हवा द्वारा नहीं फैलता? हवा द्वारा नहीं फैलता, देखो, टीवी प्रभावित करता है, हवा द्वारा फैलेगा। फ्लू, ये भी हवा द्वारा फैलेगा ना। हैजा, इसमें खांसी वगैरह होता है, हलियो हवा द्वारा फैलेगा। नहीं, सॉरी, हैजा नहीं फैलेगा, और खसरा फैलेगा, ठीक है। मीजल्स फैलेगा, ठीक है। तो हवा द्वारा नहीं फैलने वाला कौन सा जाएगा? हैजा, ठीक है। तो हैजा रोग इसके अंदर आंसर हो जाएगा। तो बाकी तीनों याद रखना आप तो, टीवी, फ्लू और खसरा यानी कि मीजल्स, तीनों किस कारण फैल रहे हैं? हवा के द्वारा फैल रहे हैं ना। मानव शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मानव शरीर में जानना पूरे 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जोड़े पूछे तो कितने कर दोगे? 23 जोड़े होते हैं। अब अगर कायिक गुणसूत्र पूछ ले तो कितने कर दोगे? 22 जोड़े होते हैं। कायिक गुणसूत्र की संख्या पूछेंगे तो कितने बताओगे? 24 बोलेंगे। और लिंगी गुणसूत्र बोलेंगे तो कितने जोड़े होते हैं? तो 1 जोड़ा होता है। और संख्या पूछेंगे तो कितने जाएंगे? 2 हो जाएंगे, ठीक है, याद रखना। इबोला वायरस का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें क्या होता है? ब्लड ब्लीडिंग होती है। तो इसके अंदर कौन सा जाएगा? शरीर से खून बहना ना, ठीक है, शरीर से खून बहता है इसके अंदर, इबोला के अंदर ना। अब आता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो मैंने आपको बता दी थी अभी, यकृत, है ना, सबसे बड़ी बताई थी मैंने, यकृत, ठीक है। अब लेकिन ये क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी ग्रंथि, तो इसके अंदर आ जाएगा पीनियल, ठीक है। पीनियल ग्रंथि होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। निम्न में से कौन सा एसटीडी रोग है? एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो मलेरिया तो भाई साहब मच्छर से फैल रहा है, डेंगू मच्छर से फैल रहा है, ये टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैल रहा है। लेकिन ये जो गोनेरिया हो रहा है ना, ये कौन सी बीमारी है? एसटीडी से होने वाली बीमारी है, ठीक है। चले आगे। मानव शरीर में रक्तदाब मापने का यंत्र क्या होता है? बताओ 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 बताओ, ब्लड प्रेशर मापने का फटाफट बताओ। स्पिग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है, इससे रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। कैंसर का कारण क्या होता है? अब ये तो पता ही है भाई, अनकंट्रोल्ड इसके अंदर सेल डिवीजन होता है ना, यानी कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या होता है? कैंसर होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? कीड़ा, ठीक है, कीड़ा है जो वसा में घुलनशील हो जाता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो इसमें कौन सा आ रहा है? विटामिन ए हो रहा है, वो वसा में घुलनशील है, ठीक है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मैंने ये आपको पहले बता दिया था, फीमर भी पहले बताया था, स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लंबी मैंने फीमर बता दी। चिकनगुनिया का मुख्य लक्षण क्या है भाई? चिकनगुनिया तो आपको पता है भाई, जॉइंट में दर्द होता है बहुत तेज, ठीक है। चिकनगुनिया का बुखार भी होता है, लेकिन जॉइंट पे पेन इसका मेन लक्षण है, ध्यान रखना। जन जोड़ों में दर्द भाई साहब बहुत खतरनाक, मतलब बहुत भयंकर दर्द होता है ना, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया और वायरस दोनों के द्वारा फैलता है? भाई साहब मैंने एक
वीडियो बनाई है, ठीक है, वो भी मैं अपलोड करूँगा जल्दी, जो उसके अंदर ही दे रखा है ना, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, और इसके अलावा आप चाहे तो फंगस भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तीनों के द्वारा फैलता है मेनिंजाइटिस, ठीक है, याद रखना। मानव शरीर में पसीना यानी स्वेट किस अंग से निकलता है? तो वैसे स्किन से निकलता है पसीना, तो इसमें क्या ये पूछने वाली बात है ना। एस का पूरा नाम क्या है? ठीक है, तो एस का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सेवरर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, ध्यान रखना, सेवरर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग कवक से नहीं होता? तो कवक से रोग नहीं होने वाला पूछा है तो दाद होगा, ठीक है। रिंग वर्म होता है ना एपिडर्मल फाइटोन द्वारा ना, एथलीट फुट ये भी होगा, ठीक है, एथलीट फुट बोलते हैं इसको। और न्यूमोनिया जो होता है, न्यूमोनिया ये होता है किसके कारण होता है? ये बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। और कैंडिडियाटिस ये भी किसके कारण होता है? फंगस के द्वारा होता है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, निमोनिया, ठीक है। चलिए आगे। अब आता है मानव शरीर में रक्त का थक्का, ब्लड कोटिंग किससे बनता है? तो ये बनता है प्लेटलेट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ना, प्लेटलेट्स होता है वो, इससे क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है, ठीक है, ठीक है। मान लो इस पास याद रख लो, मान लो घर में कोई थका हुआ आ रहा है, थका हुआ मतलब थक्का, तो वो प्लेट मांगेगा खाने की, ठीक है, क्या मांगेगा? खाने की प्लेट मांगेगा, तो प्लेटलेट्स है ना। गल कंट्रोल होता है ना, गोइटर डिजीज, वो किसी कमी कारण होगा भाई साहब? वो आयोडीन कमी के कारण होगा। आयोडीन नहीं होगा तो नमक देगा भाई साहब ऑप्शन के अंदर ना, तो नमक की कमी के कारण हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा फैलता है? तो भाई जल द्वारा तो कोलेरा फैलेगा, हैजा, ठीक है, जल द्वारा कौन सा फैलेगा? हैजा फैलेगा। फिर आता है निम्न सॉरी मानव शरीर में सबसे बड़ी नस कौन सी है? तो ये आ जाएगी वेना कावा, ठीक है, सबसे बड़ी नस आ जाएगी वेना कावा, ठीक है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी बताई थी? महाधमनी। और सबसे बड़ी नस कौन सी हो जाएगी? वेना कावा, ठीक है। विटामिन के का कार्य होता है, क्या कार्य होता है बताइए सब? क्या कार्य होता है? रक्त का थक्का जमाता है ना ये, ब्लड कोटिंग का कार्य होता है, ठीक है, ब्लड कोटिंग का कार्य करता है ये, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है? तो वैसे डायबिटीज रोग है ना, वो आनुवंशिक नहीं है। बाकी देखो हीमोफीलिया तो आपको पता ही है ना, और कलर ब्लाइंडनेस ये भी आनुवंशिक रोग है। थैलेसीमिया भाई ये प्रश्न तो आप याद कर लेना यार, क्योंकि तीन रोग आनुवंशिक है, एक तो ये रोग थैलेसीमिया, एक कलर ब्लाइंडनेस, और एक हीमोफीलिया, ठीक है। चलिए आगे। मानव शरीर की सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मानव शरीर का जो अधिक पानी होता है ना, वो होता है मस्तिष्क के अंदर, ठीक है, मस्तिष्क में सबसे अधिक पानी होता है, देख लो, है ना, खतरनाक बात। कोविड-19 था, उसका कारक क्या था भाई साहब? हैं, फ्यूजिटिव एजेंट क्या था? तो सार्स कोव 2 था, ठीक है, सार्स कोव 2 था, ठीक है। फिर आता है निम्न में से कौन सा अंग पाचन में सहायक नहीं है? तो भाई साहब माउथ, भाई माउथ में तो पाचन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है? सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है, टाइलिन एंजाइम पाया जा रहा है। पेट के अंदर आमाशय में तो होगा ही होगा, क्यों? यहाँ पे एचसीएल अम्ल पाया जा रहा है, उसी से तो पाचन होगा। किडनी से पाचन नहीं होगा भाई साहब, किडनी से पाचन नहीं होगा, आंत के अंदर ही पाचन होता है, ठीक है। चले आगे, तो किडनी इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी धमनी क्या कहलाती है? अब सबसे छोटी धमनी पूछ ली इसने, तो ये होती है आर्ट्रियोल, ठीक है, ठीक है, आर्ट्रियोल सबसे छोटी धमनी होती है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आर्टरी पूछ रहा है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी आ जाती है भाई साहब, बांझपन आ जाता है, ठीक है, इनफर्टिलिटी आ जाती है विटामिन ई की कमी से। 74% देखिए, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता? तो मच्छर द्वारा नहीं फैलने वाला ध्यान रखना टीवी है, बाकी ये तीनों रोग मच्छर के द्वारा फैल रहे हैं, ठीक है, तो टीवी इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियाँ किस भाग में होती है? अच्छा 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 अच्छा, तो मानव शरीर में सबसे अधिक हड्डियाँ पूछ रहे किस भाग में हो रही है ना, तो हैंड के अंदर सबसे ज़्यादा हड्डी होती है, ठीक है, हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा हड्डी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। एड्स का उपचार किस थेरेपी से होता है? तो ART से होता है, देखो ए आ गया ना, ए, ठीक है, तो ए से यानी कि ART से इसके अंदर थेरेपी होती है। इनमें से कौन सा रोग कुपोषण से होता है? तो कुपोषण से होगा क्वाशियोरकर, ठीक है, कुपोषण से होता है ये, क्वाशियोरकर जो रोग होता है वो कुपोषण के कारण होता है। मानव शरीर में रक्त को प्यूरीफाई कौन करता है? तो प्यूरीफाई करने का काम तो वैसे किडनी का है ना, किडनी के अंदर क्या पाया जाता है? वैसे नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन के द्वारा क्या होता है? वो रक्त प्यूरीफाई होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से नहीं होता?
तो इसके अंदर देखो दोस्तों, कोलेरा जो रोग है ना ये वायरस से नहीं होता, बाकी पोलियो भी वायरस होता है, बाकी इनके आगे पॉक्स आ गया, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, तो ये हो रहा है वायरस से। बाकी हैजा जो हो रहा है ये वायरस से नहीं हो रहा, ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछ रहा है, तो लीवर हो जाएगा भाई सब आंतरिक अंगों में। तो बाहर में आ जाएगा तो स्किन आ जाएगा, है ना। इनमें से कौन सा रोग लिंग संलग्न सेक्स लिंक्ड है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, यानी जेनेटिक रोग पूछ रहा है दोस्तों, है ना। ठीक है, थैलेसीमिया था, कलर ब्लाइंडनेस था, और कौन सा जाएगा, हीमोफीलिया जाएगा, ठीक है। तीन हो जाएंगे। मानव शरीर में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली कोशिका कौन सी है, तो कैंसर सेल होती है भाई साहब, क्योंकि ये होता है किससे, अनियंत्रित विभाजन से होता है, कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन से तो होता ही है। इनमें से कौन सा रोग वायु प्रदूषण से होता है, तो वायु प्रदूषण से तो भाई क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, देखो टीबी नहीं होगा, मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा, अस्थमा होगा, ठीक है। क्योंकि डेंगू और ये तो किससे हो रहे हैं, ये तो मच्छर से हो रहे हैं ना, ठीक है। अब आता है मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है, तो ट्रांसपोर्टेशन करना, नहीं एक चीज़ों को दूसरी जगह पहुंचाना ना। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता, तो बैक्टीरिया से नहीं होने वाला है मीजल्स, ठीक है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता। बाकी टाइफाइड होता है, हैजा होता है और टीबी होता है, ठीक है। तीनों होते हैं किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है ना। चले आगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी ओवम, ठीक है। सबसे छोटी शुक्राणु, येरी, ठीक है। और सबसे लंबी हो जाएगी न्यूरॉन, ठीक है, येरी। चले आगे, इसका आंसर ओवम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग कवक से होता है, तो कवक से होने वाला रोग पूछ रहा है ये, ठीक है। तो मलेरिया तो मच्छर से हो जाएगा, दाद है ना, दाद हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एपिडर्मिक फाइटोन से होता है ना, कवक से, रिंग वर्म। फिर आता है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है, तो ये आयरन की वजह से होता है। देखो ऐसे तो ऑप्शन में हीमोग्लोबिन होता तो हीमोग्लोबिन कर देते हैं, उसके हिसाब से आयरन आएगा तो आयरन कर देंगे, ठीक है। चले, और ऐसे ये भी नहीं हो तो आरबीसी हो जाएगा आंसर ना, तो ऑप्शन के हिसाब से जाना। इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ से नहीं होता, तो प्रोटोजोआ से देखो कौन कौन सा होता है, मलेरिया तो होता है, ठीक है, काला एजार भी होता है और अमीबिक डाइसेंट्री भी होता है, लेकिन ये डेंगू जो रोग है ना ये नहीं हो रहा, ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका मैं आपको बताता आ ही रहा था अभी है ना, तो इस पर हो जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा रोग वंशानुगत है, तो वंशानुगत में थैलेसीमिया आ जाएगा ना, वापस आ गया पर मतलब ऑप्शन में आया था, ऐसे वापस तो नहीं आया। मानव शरीर का सबसे बड़ा जोड़ कौन सा है, तो बड़ा जोड़ देखो ध्यान, अलग प्रश्न आ गया ना थोड़ा सा, सबसे बड़ा जोड़ पूछ रहा है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों, नी आ जाएगा, ठीक है, यानी घुटना इसका आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो देखो दोस्तों टिटनेस जो होता है ना ये बैक्टीरिया से होता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। चलिए आगे। मानव शरीर में रक्त का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट पूछ रहा है ये किसका, रक्त का, तो इसमें आ जाएगा प्लाज्मा, ठीक है। मेन कंपोनेंट इसके अंदर प्लाज्मा आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है, तो चिकन पॉक्स आ गया ना भाई साहब, देखने की जरूरत ही नहीं, आगे तो लास्ट में पॉक्स आ गया तो चिकन पॉक्स इसका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटा अंग कौन सा है, अब देखो मानव शरीर में सबसे छोटा अंग पूछ लिया ये, तो पीनियल जो ग्लैंड होती है ना, पीनियल ग्लैंड ये सबसे छोटा अंग होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गन होता है। निम्न में से कौन सा रोग कुपोषण से नहीं होता, तो मलेरिया जो रोग होता है ना वो कुपोषण से नहीं हो रहा, क्योंकि किससे हो रहा है ये, मादा एनाफिलीज यानी कि फीमेल एनाफिलीज से हो रहा है, ठीक है। बाकी जो तीनों रोग है ना कुपोषण से होने वाले रोग है, ठीक है, ध्यान रखने की है, विटामिन से कमी से होगा या फिर प्रोटीन की कमी से होगा, फिर मतलब इनसे होने वाला होगा, ठीक है, मिनरल्स की कमी से। अब आता है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों, तो विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता, तो मलेरिया जो रोग है वो बैक्टीरिया से नहीं हो रहा, बाकी जो हैजा रोग है ना ये बैक्टीरिया से हो रहा है ना, प्लेग जो हो रहा है ये बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है, और टिटनेस जो है ये बैक्टीरिया से हो रहा है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, मलेरिया हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कहते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त किस अंग में होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना सबसे अधिक रक्त जो होता है ना वो लीवर में होता है, ब्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो 100% यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 101, ठीक है, ये अब लिख तो वैसे एक रहा है, लेकिन जैसे 100 कंप्लीट हो गए तो ये पहला सेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेकंड सेट है इसके अंदर भी 1 से लेकर 100 तक चलेंगे, ऐसे थर्ड सेट रहेगा उसके अंदर भी 1 से लेकर 100 तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये मैंने आपको पहले बता चुका, रॉबर्ट हुक ने तो इसकी खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी, ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो दोस्तों कोशिका सिद्धांत दिया था
स्लाइडिन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। फिर आता है पावर, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। और इसको क्या बोलते हैं? एक और ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं ना, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है? दोस्तों डीएनए की संरचना होती है डबल हेलिक्स, और डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है, याद रखना। फिर चलता है निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब ये सही चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, सही चीज़ पूछ रहा है इसके अंदर। तो पहला कथन क्या है? पौधों की कोशिका में सेल वाल होती है। बिल्कुल सही बात है कि भाई पौधों की कोशिका में क्या होती है? सेल वाल पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है। बिल्कुल गलत बात है। ये होता है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ना, ठीक है। बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है ना, तो सही बात है, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये किसमें पाया जाता है? यूकैरियोट्स में पाया जाता है ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आंसर? 1 और 3 सही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 106, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं ना। प्रोटीन मतलब एमिनो एसिड के ना, तो डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं ये गुणसूत्र। फिर आता है मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? दोस्तों मानव के अंदर ध्यान रखना 23 तो जोड़े होते हैं, ठीक है, 23 जोड़े होते हैं और टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। संख्या पूछे तो 46। अगर पूछ ले कायिक गुणसूत्र की संख्या तो वो होते हैं 22 जोड़े, और 22 जोड़े होते हैं, और संख्या पूछ ले तो होते हैं 44। अगर पूछ ले लैंगिक गुणसूत्र कितने होते हैं तो ये होते हैं 1 जोड़े, यानी कि संख्या में होते हैं 2, ठीक है, ये याद रखना। चले आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जोड़े। फिर आता है आनुवंशिका का पिता किसे कहते हैं? तो दोस्तों आनुवंशिका का पिता ये बोलते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम का कार्य क्या है? तो राइबोसोम जानते हो दोस्तों, राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण के लिए सहायक होता है, तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है कौन? राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सेल ऑर्गेनल पौधों में पाया जाता है? तो मतलब ये पूछ रहा है कि पौधों में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा मेनली क्लोरोप्लास्ट है, जो क्लोरोप्लास्ट ओनली किसके अंदर पाया जाता है? पौधों के अंदर पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। डीएनए का पूरा नाम पूछ रहा है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एमिनो एसिड से बिल्कुल बना होता है, ठीक है, शुगर से, फ्रैक्टोज से, ठीक है सॉरी शर्करा से, है ना, शुगर से और शर्करा से बना होता है, ठीक है। और इसका पूरा नाम हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आता है 12वां प्रश्न, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो दोस्तों सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन ये लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड की और प्रोटीन की, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे? तो ये कहते दोस्तों पाइसम सेटाइवम पर। पाइसम सेटाइवम मतलब पी यानी कि मटर के ऊपर, और पाइसम सेटाइवम कौन सा? पाइसम सेटाइवम हॉर्टेंस यानी कि उद्यान मटर के ऊपर किया था, ठीक है इन्होंने। और 7 जोड़ी विपरीत लक्षण इन्होंने चयन किए थे। अब आता है लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, ठीक है, सुसाइडल बैग कहते हैं कोशिका का। फिर आता है निम्न में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो डायबिटीज रोग है जो दोस्तों आनुवांशिक नहीं है, बाकी मैंने आपको बता दिया, हीमोफीलिया भी है, थैलेसीमिया भी है, और वर्णांधता, ये तीनों क्या है? आनुवांशिक रोग है। कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं? तो कोशिका जो विभाजित होता है ना वो 2 प्रकार से होता है मेनली। एक तो समसूत्री विभाजन, ठीक है, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा 2, है ना, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबोस शर्करा, ठीक है। फिर आता है जीन, डीएनए के किस भाग को कहते हैं? डीएनए किस भाग को जीन कहते हैं? देखो जीन जो होता है ना, ये होता है डीएनए का वह भाग होता है जो प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, ठीक है। जीन को मेंडल ने क्या कहा था? कारक कहा था। पाया कहाँ जाता है? डीएनए के अंदर पाया जाता है, ठीक है। आनुवंशिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जीन होती है, याद रखना सारे फैक्ट। निम्न में से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम है? तो दोस्तों इसके अंदर आ जाएगा, अच्छा क्रोमोसोम नहीं है पूछ रहा है ना, तो देखो इसके अंदर मनुष्य के हिसाब से देखेंगे ना, तो मनुष्य के अंदर एक तो एक्स होता है और एक वाई होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा डब्लू। तो इसके अंदर वैसे आंसर दोनों होना चाहिए, तो ये थोड़ा क्वेश्चन डाउटफुल है ना। तो ये ध्यान रखना बस, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र पाया जाता है ना, एक्स एक्स और एक्स वाई ना, ठीक है, ये 2 पाया जाता है ना, 2 जोड़े पाए जाते हैं एक तरीके से ना, मतलब फीमेल में लगा और मेल में लगा, ठीक है। अब आता है गोल्जी काय का कार्य क्या है? तो गोल्जी काय जो होता है यानी गोल्जी एपरेटस, इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी, ठीक है। तो और इसका जो कार्य है ये होता है पैकेजिंग और सीक्रेशन करना, ठीक है, पैकेजिंग और सीक्रेशन करना, क्योंकि ये जो इसके अंदर मेनली इसके अंदर थोड़ी वसा पाई जाती है, लिपिड टाइप में पाया जाता है, इसलिए क्या करता है ये उनको सीक्रेट कर ले, मतलब ग्रहण कर लेता है, ठीक है। अब आता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति होती है किसमें पाई जाती है? पहली बात तो प्लांट के अंदर पाई जाती है,
ठीक है, प्लांट के अंदर पाई जाती है और ये होती है डेड सेल से बनी होती है, ठीक है, डेड सेल से। तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, ध्यान रखना, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। माइटोसिस में कितनी संतति बनती है? तो दोस्तों ध्यान रखना, माइटोसिस मतलब क्या हो गया? समसूत्री विभाजन, और समसूत्री के अंदर 2 संतति बनती है। और इसी जगह मियोसिस होता तो मियोसिस के अंदर कितनी बनती है? 4 संतति बनती है, ठीक है। इसमें गुणसूत्र की संख्या रहती है समान, और इसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र संख्या आधी रह जाती है। अब ये पूछ रहा है मियोसिस कहाँ होता है? तो दोस्तों मियोसिस होता है, वो होता है लैंगिक कोशिकाओं में, ठीक है। तो ये हो जाता है जर्म सेल के अंदर, यानी कि जनन कोशिकाओं में ये होता है, मियोसिस पाया जाता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिसके अंदर गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है? आधी रह जाती है। डीएनए के 4 क्षार कौन से है? देखो डीएनए के जो चार जो बेस पूछ रहा है ना, तो इसके अंदर आ जाएगा एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ना। तो 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए हो जाएगा ना, ए इसका आंसर हो जाएगा ना। एक सेकेंड, एक तो इसके अंदर पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। और सी की जगह अगर यूरेसिल आ गया तो ये हो जाएगा आरएनए का, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना ना। आरएनए में थाइमिन की जगह कौन सा क्षार होता है? अब ये भी मैंने आपको बताया था, यूरेसिल, ठीक है। थाइमिन की जगह क्या जाएगा इसके अंदर? यूरेसिल आ जाएगा, ठीक है। यूरेसिल इसके अंदर आ जाएगा ना, बी। चले आगे। प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्लास्टिड होते 3 प्रकार के, ठीक है। 3 प्रकार कौन कौन से? तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। 3 प्रकार के इसके अंदर प्लास्टिड पाए जाते हैं, इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर। फिर आता है निम्न में से कौन सा रोग एक्स लिंक्ड है? यानी कि गुणसूत्र जो होता है ना, एक्स वाई या फिर एक्स एक्स, तो इसके अंदर जो एक्स के ऊपर ही लिंक्ड रहेगा, ठीक है, सहलग्न रहेगा एक तरीके से। तो इसके अंदर आ जाएगा हीमोफीलिया, ठीक है, हीमोफीलिया के अंदर होता है ये। आगे है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो ये मैंने आपको पहले बताया था, कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, ठीक है। ये दोहरा आवरण वाला अंग होता है, ये कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। और यहाँ पे जितने भी कार्य होते हैं वो यहीं से संचालित होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी यहीं से होती है, ठीक है। इसके अंदर ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसके अंदर ना। फिर आता है वाउचर नहीं होगा, वैक्यूल होगा ना। वैक्यूल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? ये स्टोरेज का कार्य करता है, यानी कि जल व पोषण तत्व संग्रह करता है, ठीक है। 20 का आंसर हो जाएगा। चले आगे। आगे है एक जीन के विभिन्न रूप यानी अल्टरनेट फॉर्म्स को क्या कहते हैं? यानी गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय के बारे में पूछ रहा है ये, ठीक है। तो वो होते हैं एलील। गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं, यानी कि एक जीन के विभिन्न रूप, अल्टरनेट फॉर्म पूछ रहा है ना ये, ठीक है। फिर आता है कोशिका सिद्धांत के अनुसार। अब इसके अंदर पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ सही है। कोशिका सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है ये कि सभी जीव एक कोशिका से बने हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसी के अंदर विभाजन होता है। नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका जीवन की इकाई होती है, बिल्कुल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा क्या? चौथा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किस वर्ष बताई गई थी? देखो डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। वाटसन और क्रिक ने दिया था, कब दिया था? 1953 के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 1953। निम्न में से कौन सा कोशिकांग झिल्ली रहित है? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो झिल्ली रहित होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम के अंदर पाई जाती है, गोल्जी बॉडी के अंदर पाई जाती है, लेकिन राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। प्रथम मानव में लड़का पैदा होने के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है? तो देखो फीमेल के लिए तो हो जाएगा कौन सा? एक्स एक्स, और मेल के लिए हो जाएगा क्या? एक्स वाई, ठीक है, ध्यान रखना। चले आगे। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम। तो संश्लेषण भी यहीं पे होगा, ठीक है। तो राइबोसोम इसका आंसर हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखो दोस्तों नाम डाउन है, नाम डाउन, लेकिन इसके अंदर एक क्या हो जाएगा? एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, ठीक है। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन डाउन ना होकर इसके अंदर एक बढ़ जाएगा, तो टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाएगा। कोशिका द्रव में पाए जाने वाला जेल जैसा पदार्थ क्या होता है ना? जेल जैसा पदार्थ के बारे में पूछ रहा है। तो जेल जैसा जो पदार्थ होता है वो क्या, मतलब एक तरीके से साइटोसोल के बारे में बात कर रही है, ठीक है। लेकिन कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, यानी साइटोप्लाज्म, ये तो खुद ही अपने आप में द्रव है, और इसके अंदर भी एक जेल जैसा पदार्थ पाया जाता है, उसके लिए बोल रहा है साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल बोलेंगे इसको। निम्न में से कौन सा अर्धसूत्री विभाजन का परिणाम है? यानी अर्धसूत्री विभाजन का रिजल्ट पूछ रहा है, यानी इसके अंदर 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी, ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल इसके अंदर बनेगी, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। जीन शब्द किसने दिया था? दोस्तों मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जॉनसन ने जीन शब्द दिया था, और ये जो जीन शब्द है इसी को मेंडल ने क्या बोला था? कारक बोला था, ठीक है। आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है।
कोशिका में कितने सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा कोशिका अंग यानी लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ रहा है कोशिका का, तो इसमें आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा केंद्र यानी कि न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आता है डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रिप्लिकेशन। ये इसका मतलब क्या होता है, रिप्लिकेशन का मतलब डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। एंजाइम्स के द्वारा डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मतलब पूछ रहा है कहाँ होती है, तो ये होती है न्यूक्लियस के अंदर ना, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इनमें से कौन सा रोग गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव से होता है, तो अभी भी मैंने बताया था डाउन सिंड्रोम जो होता है इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। डाउन है लेकिन बढ़ेगा इसके अंदर एक। कोशिका झिल्ली किसके लिए पारगम्य होती है, तो दोस्तों कोशिका झिल्ली पारगम्य होती है, ठीक है, होती है पूछ रहा है ना, तो पारगम्य होती है, ये होती है सेलेक्टिवली यानी कि चयनात्मक, यानी चयन करके भेजे, क्योंकि जीवित है ना ये। भाई कोशिका भित्ति होती तो वो तो अनसेलेक्टिव होती, ये तो जीवित है तो ये सेलेक्ट करके भेजेगी, ठीक है, किस किस को आने देना है, किस किस को नहीं आने देना। अब मेंडल के अनुसार प्रभावी लक्षण कौन सा है, प्रभावी यानी कि जो प्रभाव छोड़ेगा, अपना डोमिनेंट प्रदर्शित करेगा, तो लंबा जो तना होगा वो टायल स्टेम होगा, वो क्या करेगा, डोमिनेंट प्रेजेंट करेगा। फिर आता है कोशिका में एटीपी निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी निर्माण एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका निर्माण कहाँ होता है, ये क्या होती है, कोशिका की मुद्रा होती है। क्या होती है दोस्तों, कोशिका की मुद्रा। ये कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से खुद का संचालन खुद कर सकता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आरएनए का प्रकार नहीं है, तो आरएनए का प्रकार देखो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए, और ये होता है ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और डीआरएनए कुछ भी चीज़ नहीं होती ना, ठीक है। कोशिका डिवीजन को नियंत्रित कौन करता है, तो ये तो मैंने बताया था भाई, जो दिमाग होगा वही नियंत्रित करेगा, यानी कि न्यूक्लियस आ जाएगा इसके अंदर ना। अब आता है मानव में ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स यानी क्या होता है, कायिक गुणसूत्र, ठीक है। तो कायिक गुणसूत्र की संख्या मैं आपको बता रहा था 22 जोड़े होता है, अर्थात इसके अंदर टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ठीक है, 44 हो जाएगी, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा डीएनए का कार्य नहीं है, तो डीएनए का कार्य क्या नहीं है कि ये देखो आनुवंशिक सूचना संग्रह करता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटीन संश्लेषण करेगा, बिल्कुल सही बात है। लक्षणों को नियंत्रित भी करेगा, लेकिन ऊर्जा उत्पादन का कार्य नहीं करता ये, ठीक है। आगे आता है कोशिका में जल की मात्रा कितनी होती है। देखो दोस्तों कोशिका के अंदर ना 70 से 90% जल ही होता है, बाकी और चीज़ कितनी होती है इसके अंदर, 10 से 30%, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र होते हैं, तो टर्नर सिंड्रोम में दोस्तों गुणसूत्र होते हैं मतलब कितने, यानी कि देखो ऊपर से आता था तो 46 पे आ रहा था ये, लेकिन इसने क्या कर दिया, एक टर्न ले लिया, यानी कि टोटल कितने रह गए इसके अंदर, 45 ही रह गए, यानी कि एक एक्स तो बना उसकी जगह एक 0 बन गया, ठीक है, यानी कि टोटल कितने रह गए, 45 रह गए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो देखो क्लाइनफेल्टर यानी कि एक क्लाइंट आया और उसने एक फ़िल्टर लगा दिया, यानी कि 46 गुणसूत्र तो थे ही, उसके अलावा एक इसके अंदर और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल कितने जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। पहले इसके अंदर एक्स था या फिर एक्स था या फिर एक्स वाई था, जिसमें एक ऐड हो जाएगा, यानी कि एक्स एक्स वाई इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है 53 मतलब 153 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोशिकांग ऑर्गेनल्स दोहरी झिल्ली वाला है, तो दोहरी झिल्ली वाला तो आप जानते हो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या आ सकता है, क्या आ सकता है इसके अंदर, केंद्रक आ सकता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकृतिकरण, ठीक है, यानी कि रिप्लिकेशन। और डीएनए से अगर आरएनए बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आरएनए से प्रोटीन अगर बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, ट्रांसलेशन बोलेंगे, है ना, ठीक है। डीएनए से डीएनए मैंने आपको बताया था अभी, डीएनए से डीएनए तो क्या बोलेंगे, रिप्लिकेशन, ठीक है। डीएनए से आरएनए बोलेंगे, किसको बोलेंगे, डीएनए से आरएनए अगर बनेगा तो क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसक्रिप्शन। और अगर डीएनए से सॉरी आरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है, ट्रांसलेशन बोलेंगे, ठीक है। चले आगे, निम्न में से कौन सा पौधों की कोशिका में पाया जाता है, तो पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है दोस्तों, सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है। पौधों की कोशिका में क्या पाया जाता है, सॉरी नहीं पाया जाता, सॉरी दोस्तों नहीं पाया जाता, नहीं देख लेना ना, सेंट्रियोल नहीं पाया जाता। बाकी देखो सेल वाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो कि मृत कोशिकाओं से बनी होती है, क्लोरोप्लास्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण के उत्तरदायी होती है, वैक्यूल जो कि संग्रह करने के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। पता है जीन शब्द किस पर स्थित होते हैं, जीन किस पर स्थित होते हैं ना, तो जीन तो आपको पता ही है क्रोमोसोम के ऊपर स्थित होते हैं, ठीक है, आनुवंशिकता सबसे छोटी इकाई है। निम्न में से कौन सा रोग ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल यानी कि कायिक गुणसूत्र के ऊपर होता है ये, तो इसके अंदर आ जाएगा थैलेसीमिया, एक सेकेंड, ऑटोसोमल है ना, इसके अंदर क्या जाएगा, थैलेसीमिया,
ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया भी था कि ये क्या होता है, ये होता है आनुवंशिक रोग भी होता है। ठीक है, आनुवंशिक यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। ठीक है, और हीमोफीलिया के अंदर जो कारक होता है ना, वो एक्स गुणसूत्र पे होता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र पे होता है। ठीक है, वर्णानुक्रम में बताया था मैंने आपको, रंग भेद नहीं कर पाता। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या बताया था, गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाती है इसके अंदर, 47 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, बोले सर नहीं है, चले फिर आगे। ठीक है, कहते हैं कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग यानी स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये होता है कोशिका की फैक्ट्री यानी कि राइबोसोम होता है। ठीक है, डीएनए के एक चक्कर में कितने बेस पेयर होते हैं, तो डीएनए के एक चक्कर में 10 बेस पेयर होते हैं। यानी कि जैसे डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे ये डबल हेलिक्स यानी कि इधर डबल होंगे ना, एक पहली बात तो। ठीक है, एक बना देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब इनके बीच में होते हैं क्या, बेस पेयर। इनके बीच में क्या पा जाते हैं, बेस पेयर पा जाते हैं इनके बीच में। ठीक है, तो इनकी बात कर रहा है, इनकी संख्या होती है कितनी, 10। ठीक है, और इनके बीच की जो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की है ना, तो इसके अंदर दूरी होती है लगभग 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। बाकी मेरे को कंफर्म पता नहीं है, वो बता दूंगा आपको ना देख के। ठीक है, चले आगे। इसके अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिकांग पाचन एंजाइम रखता है, तो पाचन एंजाइम तो आपको पता ही है भाई, लाइसोसोम रखता है। ठीक है, मेंडल के नियम कितने हैं, तो मेंडल के तो 3 नियम दिए थे। ठीक है, मेंडल कितने नियम दिए थे दोस्तों, 3 नियम दिए थे। ठीक है, चले आगे। निम्न में से कौन सा डीएनए का घटक नहीं है, देखो डीएनए के अंदर फॉस्फेट पाया जाता है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, शुगर पाई जाती है, ये मैंने आपको बताया था। नाइट्रोजन बेसिस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन एमिनो एसिड्स के अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड में नहीं पाया जाता। कोशिका में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वसा का संश्लेषण होता है स्मूथ ईआर के अंदर। ईआर मतलब क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, देखो रफ ईआर है, इसके ऊपर तो क्या पाया जाएगा, प्रोटीन के कण पाए जाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, प्रोटीन के कण। जैसे ये है क्या, राइबोसोम है ना। राइबोसोम के अगर आर ई आर रहेगा यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी राइबोसोम नहीं, क्या बोलते हैं ये, एंडोप्लाज्मिक यानी अंतःपृष्ठ विचारिका है ना, इसके ऊपर अगर कण पाए जाएंगे तो प्रोटीन के होंगे। और अगर इसके ऊपर कण नहीं पाए जा रहे, कुछ भी ऐसा रहेगा, तो ये क्या करेगा, स्मूथ ईआर बोलेंगे इसको। और ये क्या करते हैं, वसा फैट का संश्लेषण करती है। ठीक है, तो स्मूथ ईआर आ जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जीन में बदलाव से होता है, तो जीन के अंदर बदलाव से होगा सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हंसी आकार की आरबीसी हो जाती है। ठीक है, इस आकार की थोड़ी। कोशिका में प्रोटीन का परिवहन कौन करता है, तो प्रोटीन का परिवहन कौन करेगी, मैंने बताया था ना अभी, उसके ऊपर आर ई आर था, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी क्या आ जाएगा, आर ई आर आ जाएगा ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें से कौन सा आरएनए प्रोटीन में सीधे भाग नहीं लेता, कौन सा आरएनए प्रोटीन में सीधे संश्लेषण में, आरएनए प्रोटीन, अच्छा आरएनए की बात कर रहा है कि कौन सा आरएनए है जो प्रोटीन संश्लेषण में सीधा भाग नहीं लेता, तो ये यार डीएनए, तो सही बात है डीएनए नहीं लेगा, वैसे तीनों आरएनए तो लेता ही है ना, ऑप्शन के हिसाब से तो इसके अंदर डीएनए जाएगा। कौन कोशिका का सबसे अधिक डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो सबसे अधिक डीएनए तो भाई न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा रोग लिंग सहलग्न सेक्स लिंक्ड नहीं है, तो इसके अंदर आ जाएगा थैलेसीमिया। देखो आनुवंशिक रोग तो है ये, लेकिन ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। बाकी देखो ये ध्यान रखना, ये सेक्स लिंक्ड है ये भी, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी थोड़ा अलग से याद रखना ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी है। ठीक है, कोशिका में जल संतुलन को कौन नियंत्रित करता है, तो जल संतुलन को नियंत्रित करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन नियंत्रित करती है। ठीक है, ओस्मोसिस ये तो करेगी नियंत्रित, है ना, ओस्मोसिस। फिर आता है डीएनए में शुगर का नाम क्या है, डीएनए की शुगर तो आप जानते ही हो, डीऑक्सीराइबोज है ना, इसका नाम में आ जाता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इनमें से कौन सा कोशिकांग अपना डीएनए रखता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था इसके पास क्या क्या होता है, ये एटीपी बना रहा है, उसके अलावा दोहरा आवरण है इसके पास में। ठीक है, उसके अलावा इसके पास में क्या हो रहा है, खुद का डीएनए है। ठीक है, तो इसको किसी की आवश्यकता है नहीं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बॉडी बोलते हैं। मेंडल के अनुसार 3:1 का अनुपात किस पीढ़ी में मिलता है, तो ये किस पीढ़ी में मिलता है, ये मिलता है F3 में। ठीक है, 3:1 का अनुपात, सॉरी F2 में मिलता है, सॉरी F2 के अंदर मेंडल के अनुसार 3:1 का अनुपात किस पीढ़ी में मिलता है, F2 के अंदर मिलता है। ठीक है,
कोशिका में कैल्शियम का संग्रह कहाँ होता है? तो कैल्शियम का संग्रह, इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखना, ये होता है ईआर के अंदर, ठीक है। कैल्शियम का संग्रह कहाँ होता है? ईआर के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। फिर आता है निम्न में से कौन सा रोग गुणसूत्र की संरचना में बदलाव से होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है जो गुणसूत्र की संरचना बदलाव से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर आ जाएगा क्रीडुचैट सिंड्रोम, है ना। क्रीडुचैट सिंड्रोम जो होता है जो गुणसूत्र की संरचना में बदलाव से होता है, ठीक है। क्रीडुचैट आ जाएगा इसके अंदर। कहता है कोशिका में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? तो ये होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। कहाँ होती है दोस्तों? प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर होती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा आरएनए का कार्य नहीं है? तो देखो दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा ये, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी ट्रांसफ़र करेगा, एमिनो एसिड ट्रांसपोर्ट भी करेगा, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन का काम नहीं है आरएनए का। ये काम तो डीएनए का भी नहीं है, आरएनए का भी नहीं है, ठीक है। कोशिका में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? साइटोप्लाज्म में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसके अंदर? बी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग मल्टीफैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल है? ये होता है डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है? मल्टीफैक्टोरियल है, ठीक है। चले आगे। कोशिका के सबसे अधिक आरएनए कहाँ पाया जाता है? अब आरएनए की बात करने लग गया। पहले डीएनए कर रहा था, लेकिन जगह एक ही है, नहीं। अच्छा, आरएनए पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में। सर्वाधिक सबसे अधिक आरएनए कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। तो डीएनए तो न्यूक्लियस में पाया जाता है और आरएनए साइटोप्लाज्म में ना, ठीक है। चले आगे। डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसके अंदर होता है A2T C3G, A2T C3G, ठीक है। ये याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो अब क्या पूछ रहा है? डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, तो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। A2T C3G। इनमें से कौन सा कोशिकांग डिटॉक्सिफिकेशन करता है? तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है स्मूथ ईआर, ठीक है। स्मूथ ईआर है जो डिटॉक्सिफिकेशन करता है ना, वही है स्मूथ ईआर, बस आके जो संग्रहित करता है ना। मेंडल के अनुसार विषम युग्मज यानी कि हेट्रोजाइगस का जीनोटाइप क्या होगा? तो ये हो जाएगा कैपिटल T स्मॉल t। हेट्रोजाइगस है, होमो होता तो सेम हो जाता, हेट्रोजाइगस देखो, होमो ये रहा, होमो ये भी होमो है, ठीक है। ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। और मेंडल के अनुसार पूछ रहा है विषम युग्मज हेट्रोजाइगस, तो पहले कैपिटल T आएगा फिर स्मॉल t आएगा, ठीक है। कोशिका में सबसे अधिक लिपिड कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लिपिड तो भाई सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक लिपिड कहाँ पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाएगा। इनमें से कौन सा रोग जीन थेरेपी से ठीक किया जा सकता है? तो जीन थेरेपी से तो भाई ये सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, इसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जीन थेरेपी से सिस्टिक फाइब्रोसिस ठीक कर सकते हैं। कोशिका में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट भाई साहब सेल वॉल के अंदर मिलता है, किसमें? कोशिका भित्ति के अंदर, ठीक है। सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट ध्यान रखना। इनमें से कौन सा डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा ट्रांसलेशन रिपेयर, ठीक है। ट्रांसलेशन रिपेयर ना, ये मतलब डीएनए रिपेयर के मैकेनिज्म नहीं है, बाकी एक्सीशियन रिपेयर भी है, उसके अलावा मिस्टमैच रिपेयर है और रिकॉम्बिनेशन रिपेयर है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप प्रश्न हो गया, तो इसको तो रहने देना, कोई ना। फिर आता है कोशिका में सबसे अधिक वाटर कहाँ पाया जाता है? तो देखो इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ना आरएनए भी पाया जा रहा था। इनमें से कौन सा रोग एपिजेनेटिक है ना? तो इसके अंदर आ जाएगा कैंसर रोग है जो अनियंत्रित विभाजन के कारण होता है, तो ये क्या होता है? एपिजेनेटिक है, ठीक है, एपिजेनेटिक। कोशिका में सबसे अधिक आयन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं सबसे अधिक आयन, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए में ए और टी के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? तो मैंने क्या बताया था? A2T, ठीक है, ठीक है। फिर आता है निम्न में से कौन सा कोशिकांग स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है? तो इसके अंदर आ जाएगा स्मूथ ईआर, ठीक है। क्या बना रहा है? स्टेरॉयड हार्मोन बना रहा है ये। फिर आता है मेंडल के अनुसार समयुग्मजीवी का जीनोटाइप क्या होगा? तो समयुग्मजीवी या तो कैपिटल टी होगा, या फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल टी हो जाएगा, यानी कि 20 का आंसर हो जाएगा। कोशिका में सबसे अधिक मिनरल कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है सेल वॉल के अंदर ना, ये प्रश्न आ चुका था ना, सेल वॉल के अंदर पाया जाता है सबसे अधिक मिनरल। निम्न में से कौन सा रोग क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी नहीं है?
क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी नहीं है, सिकल सेल एनीमिया है ना, ये अबनॉर्मलिटी नहीं है। बाकी डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम है, इसके अंदर 45 होता है। डाउन सिंड्रोम इसके अंदर कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। क्लाइनफेल्टर इसके अंदर 47 हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा याद रखना इनको ना। पता है कोशिका में सबसे अधिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है ना सबसे अधिक एंजाइम। फिर आता है डीएनए में सी और जी और सी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉरी ना एक सेकंड, डीएनए में सी और जी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो C3G है ना, 3 आ जाएगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन मॉडिफिकेशन करता है, तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन कौन करेगा, ये करेगा गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी बॉडी करेगी, यानी गोल्जी काय करेगी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोल्जी बॉडी। सेकंड लास्ट प्रश्न, मेंडल के अनुसार प्रभाविकता का नियम, तो प्रभाविकता का अनुपात पूछ रहा है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर अनुपात पूछ रहा है। तो इसमें वैसे तो देखो जीनोटाइप फिनोटाइप बताएं, तो जीनोटाइप के हिसाब से आ जाएगा कितना, 3:1, ठीक है। तो मेंडल के अनुसार प्रभाविकता का अनुपात क्या है, 3:1 है जीनोटाइप का, ठीक है। कहता है कोशिका में सबसे अधिक न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड ये पाया जाता है इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूक्लिक एसिड यानी कि एक तरीके देखा जाए तो डीएनए कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसके अंदर ना मैंने शायद थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है। जो इसके अंदर क्या होता है, एक होता है फिनोटाइप, एक होता है जीनोटाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप अनुपात हो जाएगा 3:1 और जीनोटाइप हो जाता है 1:2:1, ठीक है। तो इसके अंदर ये चीज़ याद रखना, फिनोटाइप जो कि बाहरी लक्षण होते हैं, ठीक है, दिखाई देने वाले, और ये होते हैं आंतरिक जीन वाले, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में से मैंने आपको बुक करवाई दिया, ठीक है, न्यूक्लियस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर 2% 200% हो गए ना, अब अगले वीडियो के अंदर 200% के आसपास हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। और ऐसे ही जैसे कंप्यूटर की भी सीरीज चल रही है, उसके बाद हम देखते हैं किसी और सब्जेक्ट की अपन सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।